हेलो। अभी आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या स्टेट लेवल के बोर्ड में पूछा गया है, और जो जो चैप्टर, जो जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं, उस टॉपिक से जो भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, जो रिलेटेड सवाल है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पहला सवाल। ABCD is a square inscribed in a circle. Side of a square 2√2 centimeter. Find the shaded region area. Take pi is equal to 3.14. ये सीबीएसई 19 का सवाल है। 2019 में ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, और किसी भी बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस वैसा क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, और आने वाले एग्जाम में ऐसा ही सवाल आपको मिलेगा जिसे आपको बनाना है। ठीक है, तो ABCD इज ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 2√2 सेंटीमीटर। देखिए ये कितना दिया हुआ है, 2√2 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 2√2। ये भी कितना होगा, 2√2। ये भी कितना होगा, 2√2। क्योंकि क्या है भाई, आपका गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज व्हाट? स्क्वायर। ठीक है, तो ABCD स्क्वायर है, जिसमें AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर, AD बराबर दिया हुआ है 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, इसका जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल एक दूसरे को कहां टच करेगा? ये सर्कल का सेंटर पे, ये सर्कल का सेंटर O। ठीक है, तो डायगोनल की लंबाई अगर आप निकालना चाहें, यानी BD इक्वल टू AC बराबर क्या होता है? BD बराबर AC क्या है आपका? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पढ़े हैं आप लोग? √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। तो √2 इंटू साइड, साइड कितना है? 2√2। क्या हो जाएगा? तुरंत आप बोल दोगे, क्या बोलोगे? √2 इंटू 2√2, यानी √2 इंटू √2 इंटू 2। बताइए, √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। क्या निकल गया? डायगोनल। तो बताइए, सेंटर ऑफ द सर्कल जो हो गया, वो डायगोनल का मिड पॉइंट होता है। तो AO बराबर OC बराबर OD बराबर OB बराबर R होगा कि नहीं होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा? AO बराबर OC बराबर OD बराबर OB बराबर R। दिस इज इक्वल टू एंड साइड बाय क्या बोलते हैं? डायगोनल बाय 2। तो डायगोनल कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4/2 कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर क्या निकल गया आपका? रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल हमको निकालना क्या है? शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया निकालना, यानी जो रंगा हुआ एरिया है बाहर में, वो चारों एरिया निकालना है। तो भाई ये सर्कल का एरिया निकाल लो, ये स्क्वायर का एरिया निकाल लो, सर्कल का एरिया में स्क्वायर का एरिया घटा दो, ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकल जाएगा कि निकल जाएगा? एकदम निकल जाएगा। क्या करोगे तुरंत आप? पाई R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। ठीक है, ये बराबर क्या होगा? शेडेड रीजन एरिया।
होगा। तो शेडेड रीजन एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। तो बतलाइए, पाई मालूम है आपको, आर कितना है 2 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। तो बतलाइए 4 पाई माइनस साइड कितना हो गया 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस 4 गुना 2 कितना हो गया 8। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई का मान आप यहाँ क्या पुट कर दो 3.14 माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। 3.14 में 2 चला गया तो क्या बचा 1.14 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर सकते हो क्या हो जाएगा 456 4 इंटू 1.14 तो 456 यानी 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकल गया शेडेड रीजन का एरिया। कुछ भी था सवाल में, कुछ नहीं था। इससे कठिन सवाल आप कल बनाए हम इससे पिछले वाले वीडियो में। तो ये सवाल में कुछ नहीं, आप आराम से देखने के साथ इसको बना सकते हैं और इसमें आपको बढ़िया नंबर आराम से आ सकता है। अब देखिए ये सवाल क्या है, OABC is a square inscribed in a quadrant OPBQ। OPBQ क्या है क्वाड्रेंट है, तो OPBQ क्वाड्रेंट है जिसके अंदर में क्या है ये एक स्क्वायर है, जिस स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है OA बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुमको 15 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 15 और ये भी कितना होगा 15। बताओ ठीक है। तो चारों साइड कितना है 15 है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करेंगे क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। क्वाड्रेंट का एरिया में स्क्वायर का एरिया घटा देंगे, जो शेडेड एरिया है वो निकल जाएगा, निकलेगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए रेडियस। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए रेडियस। तो रेडियस क्या होगा O को B से मिला दीजिए, C को A से मिला दीजिए, O से जो आप B को मिलाए, O से जो B को मिलाए ये क्या है इस स्क्वायर का डायगोनल है। जो गिवन स्क्वायर है ये तुम्हारा जो स्क्वायर है ये स्क्वायर है यार, ये स्क्वायर C है, ये A है, ये B है, ये O है। तो O को जो हम B से मिलाएं ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90, ये भी कितना 90, ये भी कितना 90 गिवन है, ये 90 है तो सारा 90 होगा क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर है। तो ये अगर 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो 15 है 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का रूट निकालेंगे। यानी क्या आपको डायगोनल का फॉर्मूला पता है ना, तो क्या लिखोगे OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड यानी कितना 15√2 सेंटीमीटर। ये OB किसके बराबर है R के बराबर। कौन सा R, ये जो क्वाड्रेंट्स है R क्या है ये क्वाड्रेंट रेडियस, ये क्या है क्वाड्रेंट रेडियस R है। अब R तुमको पता चल गया तो मतलब क्वाड्रेंट का एरिया नहीं पता चल जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा एकदम चलेगा। तो क्वाड्रेंट्स का एरिया हम जो निकालेंगे क्वाड्रेंट एरिया कौन सा क्वाड्रेंट है OPBQ, ये जो क्वाड्रेंट है इस क्वाड्रेंट का पहले एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। आपको पता है क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, कितना बार बोले हम, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो क्या करेंगे पाई इंटू 15√2 का होल स्क्वायर बाय
4 यानी पाई इंटू 225 इंटू 2/4 कट गया तो कितना हो गया 225 पाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकल गया? क्वाड्रेंट का एरिया निकल गया। क्लियर है? तो क्वाड्रेंट का एरिया यदि आप निकाल दिए तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए? 15 का स्क्वायर यानी कितना? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बतलाइए, तो ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया क्या हो जाएगा? फटाक से बोलिए। शेडेड रीजन एरिया। शेडेड रीजन एरिया मतलब क्या? क्वाड्रेंट एरिया माइनस स्क्वायर एरिया। क्वाड्रेंट एरिया माइनस स्क्वायर एरिया। तो क्वाड्रेंट एरिया कितना हो गया? 225 पाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कितना? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए 225 कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस 1 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत है? और ये सब टाइप का सवाल यदि आता है तो आपको तुरंत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। आप क्या करोगे, जहां पे पाई के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो आप सीधा क्या लीजिए? 22/7 माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 225 22 में से 7 गया 15/7 कौन चीज? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर लो, ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया? ये शेडेड रीजन एरिया। सवाल में कुछ भी दम था? ये सवाल है, क्वाड्रेंट में स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, स्क्वायर के साइड से आप इसका रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस निकल गया, क्वाड्रेंट का एरिया निकल गया, क्वाड्रेंट का एरिया निकल गया, क्वाड्रेंट के एरिया से आप इस ट्रायंगल को काट के निकाल लो, ट्रायंगल कट के हटेगा, बचेगा क्या? जो आपका शेडेड एरिया है। तो शेडेड रीजन है, उसका एरिया आप निकाल लिए। तो ऐसा ही सवाल आपको पूछा जाएगा, ठीक है? तो आप निश्चित रूप से बनाएंगे, ये हम आप पे मेरा विश्वास है। ठीक, देखिए सवाल, इससे कठिन सवाल आप बनाए हैं। मैं अपना पिछले वाले मेरा सारा वीडियो आप देखिए, इससे कठिन सवाल बना हुआ है। आप ये भी सवाल जान रहे हैं, हमेशा 100% कर सकते हैं यदि आपने वीडियो देखा है, ठीक है? तो अब बताइए 3 sin 43 बाय cos 47 का होल स्क्वायर माइनस cos 37 cos 53 10, इसका मान निकालना है। क्या करना है? इसका फाइंड वैल्यू। बताइए इस सवाल में पूछा है, क्या लिखोगे? 3 sin 90 माइनस 47 लिख सकते हो। 43 को क्या लिखोगे? 90 में 47 घटा दो तो 43 मिलेगा, मिलेगा बाय cos 47 का क्या होल स्क्वायर माइनस cos 37 को रहने दो cos 37 इंटू cosec 53। तो cosec 53 को क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे बोलो? cosec 90 माइनस कितना? 37। cosec 90 माइनस 37, अगर 90 में से 37 घटाते हैं तो 53 मिलेगा। ऊपर की कहानी खत्म। नीचे में देखिए क्या है? 10 5 10 25 10 45 का मान आपको पता है, इंटू 1 लिख दो, इंटू 10 65 को क्या लिखोगे? 10 90 माइनस 25 10 85 को क्या लिखोगे? 10 90 माइनस 5। 90 में 5 घटाओ 85, 90 में 25 घटाओ 65। ऐसा लिख दिए। ऐसा इसलिए लिख दिए जो हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, और sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो ये बदला ये कट गया कि नहीं कट गया?
3 sin 47, 3 sin कितना है 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा 3 cos 47 बाय cos 47 का कौन चीज होल स्क्वायर माइनस cos 37 sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर, अच्छा सॉरी cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, sec कितना 37 बाय tan 5 tan 25 इंटू 1 इंटू tan 90 माइनस थीटा cot 25 tan 5 cot 5, ठीक है। अब बतलाइए जो कि ये गया cos 37, अब इसको तुम क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर माइनस cos 37, सेक को क्या लिखोगे बोलो तो 1 बाय cos 37 लिखोगे, इसको इसका रेसिप्रोकल ये होगा ना, तो रेसिप्रोकल किसी भी नंबर को उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है 1 आता है, बाय अब देखिए 10 किसको काटेगा cot को, 10 5 का रेसिप्रोकल cot 5 1 होगा, 10 25 का रेसिप्रोकल cot 25 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो नीचे में थ्रू आउट क्या होगा 1, ये भी कट के क्या हो गया 1, यानी कितना 9 में से 1 गया, आंसर इज 8। ये सवाल में कुछ भी था मतलब ये कुछ नहीं था, सिर्फ आपको बढ़ जाइए आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रूव करना है 2 प्लस √5 √3 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहली बात गिवन क्या है √3 क्या है इरेशनल नंबर, ये ऑलरेडी हम जान भी रहे हैं, प्रूफ भी है और ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है क्या 2 प्लस √5 √3 इज इरेशनल नंबर। हम आपको पता है जो कि इस टाइप का सवाल में हम क्या एराइज करते हैं कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन एराइज करके हम बोल सकते हैं जो कि मेरा मानना जो है सपोजिशन है वो रॉन्ग है, और फिर आप इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको क्या मानेंगे, जो कह रहा है प्रूव करने के लिए उसका उल्टा मानिए। क्या कह रहा है प्रूव करने के लिए इरेशनल, आप क्या मानिए रेशनल। लेट 2 प्लस 5 √3 इज रेशनल नंबर। इसको आप लिख सकते हो क्या P/Q वेयर P and Q इज द एलिमेंट ऑफ Z, मतलब क्या है इंटीजर है, और एंड P and Q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे 2 प्लस 5 √3 बराबर रेशनल नंबर P/Q मान लिए हम, तो आपको क्या हो गया 2 प्लस 5 √3 बराबर P/Q। कोई लड़का A/B मानता वो भी सही था, तो क्या होगा बोलिए तो 5 √3 बराबर P/Q माइनस 2 होगा तो √3 बराबर क्या होगा P माइनस 2Q/Q होगा इंटू 5 होगा कि नहीं होगा। एलसीएम क्या हो गया Q P माइनस 2Q/Q, ये 5 यहां गया तो हो गया, तो आपको बचा क्या भाई √3 बराबर P माइनस 2Q/5Q। अब बताइए ये जो गिवन है ये एलएचएस में, तो एलएचएस क्या है, सवाल क्या कर रहा है इट इज इरेशनल। एलएचएस क्या कर रहा है इरेशनल, बट आपका आरएचएस जो है राइट हैंड साइड में जो है वो क्या है P माइनस 2Q/5Q। ये 100% कौन सा नंबर है रेशनल नंबर है, ये भी इंटीजर ये रेशनल नंबर है। तो एलएचएस में है क्या इरेशनल, आरएचएस में क्या आ रहा है रेशनल, तो रेशनल कभी भी रेशनल नेवर इक्वल टू इरेशनल होता है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, सिर्फ यहाँ एक लाइन लिखना होगा
क्या लिखना होगा? आवर सपोजिशन इज कौन सी? रॉन्ग। Hence 2 plus 5√3 इज कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। प्रूफ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कभी भी रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। रेशनल इरेशनल के बराबर कभी भी नहीं होगा। समझ गए कहानी? क्लियर है? तो अब बताइए, इस सवाल में कुछ भी है, बढ़ते जाइए, बन जाएगा सारा। कुछ नहीं है, सब समझा हुआ है आप लोगों को। आप आराम से ऐसा सवाल अगर आएगा तो आप बनाइएगा, 100% श्योर है। अब देखिए सवाल क्या है। एचसीएफ निकालना है 248 और 960 का, 2048 और 960 का यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से हम आपको बताए थे। जो कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आराम से क्या करो, 248 को 960 से भागा दो। लॉन्ग डिवीजन मेथड में 9 क्या हो जाएगा? 960 है ना, तो 2 में होगा, क्या हो जाएगा? 0 2 6 2 जा 12 1 9 2 जा 18 19 20 क्या हो गया? 8 हो गया। बोलिए 4 में से 2 हो गया, 2 बचा, और 20 में से 19 गया, तो कितना बचा? 128 960। ठीक है, 7 में कर दो, क्या हो जाएगा? 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 बचा 5, 7 2 जा 14 प्लस 5 9 हो गया, 7 कितना बचा? 6 4, इधर बच गया आपको 4, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 माइनस 9 6। ठीक है, और इधर हो गया 5 में से 9 नहीं जाएगा, बन गया 8 में से 7 गया 164। 7 में नहीं होगा, गलती किए, कुछ गलती हो रहा है। 7 8 जा 56 बचा 5, 7 2 जा 14 प्लस 5 19 बचा 1 7। ओ सॉरी, ये क्या होगा? यहाँ पे 8 होगा, बताइए 64 होगा। तो 64 अगर हो गया, यहाँ क्या लिखोगे? 124 128 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स में 128 कट गया, 0 0 0 आ गया। आपको बताए थे जब भी रिमाइंडर 0 आए आपका डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। उस टाइम जो डिवीजन होगा वो आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड एचसीएफ। आप इसी को यूक्लिड एल्गोरिथम में लिख लेगा, स्टेप मतलब इसको स्टेप में लिख देना, दैट इज फॉर यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। तो सबसे पहली बात 248 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे? 960 इंटू 2 प्लस 128। 960 इंटू 2 प्लस 128 लिख दिए। अब देखिए ये 960 यहाँ आएगा, ये 120 यहाँ 8 यहाँ आएगा। इसको 7 बार से मल्टीप्लाई करना है, 7 में मल्टीप्लाई करना है, बचा कितना? प्लस 64। यहाँ देखते जाइए, यहाँ लिखते जाइए। ठीक है, ये 128 यहाँ आएगा और ये 64 यहाँ आएगा। 64 इंटू 2 प्लस कितना? 0, दैट इज 0 योर रिमाइंडर 0 हो गया। आंसर विल बी आ गया। एचसीएफ बराबर कितना? 64। क्लियर है? समझ गए? ये 3 सवाल थे। तीनों सवाल में कुछ दम नहीं है, आप आराम से सारा सवाल बना सकते हैं। जो भी पूछा हुआ सवाल है आप देखिए, हर एक सवाल आपसे बनना चाहिए। देखिए ये सारे सवाल जो है आपके सामने में, ये सारे सवाल आपका सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और स्टेट लेवल के बोर्ड में बार बार पूछा गया है। इसलिए आप इस सवाल को निश्चित रूप से देख लीजिएगा। जो बना अभी देखिए, tan थीटा डिवाइडेड अपन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1
प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इस सवाल को हमने 2 बार, अपना प्रीवियस वीडियो में इस सवाल को हमने 2 बार बनाया है, ठीक है। इसलिए अब इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम हिंट्स दे रहे हैं। आप इस हिंट्स का यूज करके और प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपका कंसेप्ट सही हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। आप सिर्फ क्या करो, पुट tan थीटा इक्वल टू एक्स मान लो, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x। बस ऐसा करके आप यहाँ मान पुट कीजिए, आपको रिजल्ट पे आप पहुंच जाइए। ये सवाल आपसे बन जाएगा, निश्चित रूप से बनेगा। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर बताएंगे। तो साइन थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 प्लस साइन थीटा बाय कॉट थीटा। ये सवाल हम नहीं बनाए, ये सवाल बना देते हैं। उसके बाद 1 माइनस टेन थीटा बनो 1 बाय कॉट थीटा का कुछ नहीं है सवाल में, फिर भी दे दिया है, पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल भी हम बनाए, ये सवाल भी हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और साइन ए बाय 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए इतना बराबर साइन ए, ये नहीं बनाया है, इसको बना दे रहे हैं। ये 2 सवाल अभी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। 2 सवाल ऑलरेडी मेरा डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल में पहले हम LHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। LHS क्या है भाई, साइन थीटा बाय कॉट थीटा, यानी क्या कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। अब बताइए इसको क्या हो गया, साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे का साइन थीटा ऊपर गया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, सही है। अब बताओ ये 1 को स्क्वायर कर दें तो कोई हर्ज नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये कैंसल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये कहां से आया LHS, यानी LHS को हम सिंप्लीफाई करके एक रिजल्ट पे पहुंच गए। इसी रिजल्ट पे हमको RHS को सिंप्लीफाई करके पहुंच जाना है, तो मेरा काम हो गया। अब बताइए इसको आप क्या लिखोगे, 2 प्लस साइन थीटा बाय कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, क्या लिखोगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। तो क्या लिखोगे 2 प्लस साइन थीटा बाय साइन थीटा एलसीएम हो गया, तो साइन थीटा एलसीएम हो गया, क्या हो जाएगा भाई कॉस थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 होगा। इसको जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं RHS को, ये कहां से हम शुरू किए हैं RHS। तो RHS सिंप्लीफाई किए तो यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इसमें कोई डॉट है किसी को नहीं, तो अगर डॉट नहीं है तो फिर हो गया, ठीक है। हाँ ये आया, आप देखिए क्या आया आपको 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1। तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 लिखोगे। तो इतना जब लिखोगे तो हो गया भाई, इतना लिख देने से तो फिर काम हो गया। इतना हो गया 2 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे हम 2 cos थीटा माइनस 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा माइनस 1। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखेंगे
2 इंटू कॉस थीटा इंटू -2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय इतना लिखेंगे। अब बताइए, इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस थीटा -2, ये साइन स्क्वायर थीटा है भाई, इसको आप लिख सकते हो प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखोगे बाय कॉस थीटा -1 लिखोगे। और एलएचएस का जो रिजल्ट आया, आप यहाँ एलएचएस में हमको रिजल्ट क्या आया वो यहाँ लिख के रखिए आप। एलएचएस बराबर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमको लाना है कहां से, अब जो आरएचएस को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसमें हमको 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, तो आ जाएगा। कैसे आएगा वो देख लो। तो बतलाओ क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा -2 प्लस 1 यानी क्या -1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा -1 हो गया। अब बताइए, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिखेंगे बाय कितना कॉस थीटा -1 लिखेंगे। अब बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, क्या ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर a है कॉस, a बराबर यदि कॉस थीटा तो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे बोलिए, माइनस कॉस थीटा -1 का क्या होल स्क्वायर बाय कॉस थीटा -1 लिखेंगे। तो ये कॉस थीटा -1 स्क्वायर को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बोलिए, तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस कितना कॉस थीटा। तो ये कहां से आया आपको, आरएचएस से। ये कहां से आया, आरएचएस से। एलएचएस से क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये हुआ, समझ गए, क्लियर। अब ये आपका हो गया, ये हो गया। इसमें देखिए क्या है, कुछ नहीं करना है, साइन ए बाय 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस टेन ए। सिर्फ कॉट ए को आप क्या लिखो, कॉस ए बाय साइन ए, टेन ए को क्या लिखो, साइन ए बाय कॉस ए। इतना आप कर दीजिए, आप रिजल्ट पे पहुंच जाइए। देखिए, ये सवाल में कुछ है नहीं, साइन ए एलएचएस से चलिए, साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए 1 प्लस साइन ए बाय कॉस। ठीक है, टेन ए को क्या लिखेंगे, साइन ए बाय कॉस ए, कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए बाय साइन ए लिखिए। अब बताइए क्या हो जाएगा, साइन ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, ये साइन ए ऊपर चला गया स्क्वायर हो गया, माइनस कॉस ए बाय कॉस ए प्लस साइन यानी साइन ए प्लस कॉस ए नीचे में हो गया, ये कॉस स्क्वायर ए हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। ये वाला कॉस ऊपर गया तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, ये वाला साइन ऊपर जाएगा तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब बताइए, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। क्या है डिनोमिनेटर, साइन ए प्लस कॉस ए। कर लीजिए, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये गया, रिजल्ट इज कमिंग सून, और आ गया। ये किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर। यही तो प्रूव करना था। हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए। और रेस्ट जो सवाल हमने बताया है वो आपको पिछले वीडियो में सारे सवाल बढ़िया से बनाए हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं, उसको आप देख लीजिए। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर का सवाल है, इसको एक बार आप अपने से सारे सवाल को बनाइए। जब दिक्कत हो तो वीडियो देखिए, और उसको कहीं डाउट हो तो उसके बाद आप कमेंट करके भी हमसे अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं।
ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं।